अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पर यलगार हो गई, सिंध पर तलवार चल गई, हरगिज नहीं। सिंध हमारा है, सिंध हमारा है, सिंध का दारुल खिलाफा हमारा है। आज भी सिंध के दारुल खिलाफे पे अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एनक्यूएम हमारी जो हलीफ जमात है उनकी अक्सरियत है। तो हम कराची का आपको ज्यादा दर्द है और हमें दर्द नहीं है, हरगिज हमें दर्द है। कराची उतना मेरा है जितना आपका है। आप सिंध के ठेकेदार मत बने, ये पूरा पाकिस्तान है। पीपल्स पार्टी सिंध की ठेकेदार ना बने। आपके जब इख्तियार ही नहीं तो फिर आप होते कौन हैं बिजली के बिल माफ करने वाले। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी घनगरज। पीपल्स पार्टी को भी बता दिया कि सिंध में भी हम अपना लोहा मनवाएंगे। विफाक की अलामत वाली पार्टी से तासुब की बू आ रही है। 18वीं तरमीम को दफन करना ना हमारी सियासत है और ना हमारे पास दो अक्सरियत। हमें खूब पता है आपने अपना सियासी लोहा कैसे मनवाया और हमारी जमात क्यों छोड़ी। अगर कहें तो हम ये भी बता देंगे कि आपको किसने वजीर आजम बनने का ख्वाब दिखाया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शाह महमूद कुरैशी को जवाब। कहा, शाह महमूद अब भी पीटीआई या इमरान खान का नहीं बल्कि अपना लोहा मनवाते हैं। सिंध में तासुब की बू और लोहा मनवाने की बात वापस लें या इस्तीफा दें। मिसिंग पर्सन कौन है चेयरमैन साहब? वो मिसिंग पर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। ही इज मिसिंग, हिज पॉलिसी इज मिसिंग एंड हिज वर्ड्स ऑफ यूनिटी एंड हीलिंग आर मिसिंग। कहां है वजीर आजम? मुल्क कौन चला रहा है? कोरोना पर हुकूमती पॉलिसी क्या है? हुकूमत ने कोरोना के फैलाव के खिलाफ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बजाय 18वीं तरमीम पर बहस छेड़ दी। शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। मौला बख्शानियो बोले, कुरैशी साहब आप सिंध आए 100 बिस्मिल्लाह। आपको अरबों के नजराने तो मिलेंगे मगर वोट नहीं। जिस सिंध ने आपको मोहब्बत दी आप उसी से तासुब की बू आ रही है। सिंध हुकूमत के खिलाफ बार बार बयानात आ रहे हैं और सूबाई हुकूमत को काम से भी रोका गया। ऐसी सूरत हाल में यकजहती का पैगाम कैसे जा सकता है? राजा जफरुल हक का सवाल। मुसद्दक मलिक का कोरोना से मुताल्लिक हुकूमती पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 6 हफ्ते के लिए मौसर लॉकडाउन के नफाज का मुतालबा। कहा, मुल्क को ग्रीन, येलो और रेड जोन में तकसीम किया जाए। ईद तक 100% टेस्टिंग यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत का फैसला। वफाकी काबीना ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के इजलास से गैर हाजिरी पर सवाल उठा दिया। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि वज़ीर आज़म तो मुल्क चला रहे हैं लेकिन अपोजिशन लीडर क्यों असम्बली इजलास में नहीं आ रहे। खिलाफ ज़ाबिता तैनातियों पर 12 वजारतों से जवाब तलब कर लिया गया। काबीना का इंतखाबी इस्लाहात के लिए तमाम जमातों से मुशावरत का फैसला। करप्शन के वायरस पाकिस्तान में कोरोना पर भी सियासत कर रहे हैं। बुलंदोबांग दावे करने वाले अपोजिशन रहनुमाओं ने अमली तौर पर कुछ नहीं किया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुखालफिन पर तनकीद। जदीद सीवरेज सेफ्टी वैन के लिए मजीद फंड्स मुहैया करने का ऐलान। उस्मान बुज़दार से कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल के लिए इमदादी रकम और मास्क का अतिया दिया। लॉकडाउन में नरमी के बाद दूसरे रोज भी बाजारों में खरीदारों का हुजूम। एहतियाती तदाबीर और समाजी फासला रखने के SOPs कतई नजरअंदाज। सिंध और बलोचिस्तान हुकूमत की फिर लॉकडाउन सख्त करने की वार्निंग। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आज कोरोना से सूबे में रिकॉर्ड 18 हलाकतें हुई। हालात बेहतर ना हुए तो दोबारा पाबंदियां लगा देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का भी SOPs पर अमल दरामद न होने पर इजहार तशवीश। हिफाजती पाबंदियों पर अमल न हुआ तो मुल्क भर में दोबारा पाबंदियां लगा देंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का ऐलान।
टाइगर फोर्स की तकरीब से खिताब में कहा कि अवाम हिफाजती पाबंदियों पर अमल नहीं कर रहे। बाजारों में रश से लगता है लॉकडाउन में नरमी नहीं, कोरोना के खत्म होने का ऐलान हुआ हो। कौमी राबिता कमेटी में कोरोना की सूरत हाल में नरमी का फैसला मुश्तरका था और आइंदा भी सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जाएगी। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 18 अफराद जहां बहक, अमवात की तादाद 724 हो गई। 593 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासर अफराद की तादाद 32,674 तक जा पहुंची। 8,555 मरीज सेहतयाब। पंजाब में 11,869, सिंध में 12,610, केपी में 4,875, बलूचिस्तान में 2,061 मुतासर। अरकान पार्लियामेंट के बाद सेनेट के मुलाजमीन भी कोरोना केसेस सामने आने लगे। सेनेट सेक्रेटेरिएट के डिप्टी डायरेक्टर प्रोटोकॉल में कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अरकान सेनेट का बगैर टेस्ट के इजलास में शिरकत का इंकशाफ। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने मामले का नोटिस ले लिया। टेस्ट न कराने वाले अरकान को खत के जरिए इजलास में शिरकत न करने का मशवरा। सिंध में पहली से 8वीं क्लास तक तलबा को प्रोमोट करने का ऐलान। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात से मुतालिक फैसला कल होगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद खनी कहते हैं कि फिलहाल 1 जून से स्कूल नहीं खुलेंगे। तदरीसी अमल का आगाज कब होगा कोई कुछ नहीं कह सकता, इसमें साल भी लग सकता है। आर्मी चीफ से चीनी सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और कोरोना वबा के उमूर पर बातचीत। चीनी सफीर ने हर फोरम पर पाकिस्तान की हिमायत की यकीन दहानी कराई। चीन की जानिब से फौरी मेडिकल सप्लाई की फराहमी पर आर्मी चीफ का इजहार तशक्कुर। वफाकी वज़ीर असद उमर शुगर इंक्वायरी कमीशन के रूबरू पेश। ECC के फैसलों के हवाले से बयान कलमबंद। कहा, मैं ECC का चेयरमैन था और चीनी कमीशन पर वज़ीर आज़म जवाबदेह नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में कमीशन और रिपोर्ट बनते हैं मगर मंजर आम पर कुछ नहीं आता। लेकिन इमरान खान कौम को नाउम्मीद नहीं करेंगे। जल्द ही कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाएगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 10वीं कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान बतौर वज़ीर ख़जाना NFC के चेयरमैन होंगे। पंजाब से तारिक बाजवा, सिंध से असद सईद, बलोचिस्तान से जावेद जब्बार और खैबर पख्तूनख्वा से मुशर्रफ रसूल मेंबर मुकर्रर। तासुब की बू वफाकी हुकूमत से आ रही है। क्या सिंध आपका सूबा नहीं? वज़ीर आज़म तीनों सूबों का दौरा करते हैं मगर सिंध का रुख नहीं करते। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की तनकीद। सूबाई वजीर तैमूर तालपुर बोले कि PTI के पास आधे तीतर आधे बटेर हैं। लोटों और जोकरों ने मिलकर पार्टी बना रखी है। कोरोना पर सिंध हुकूमत ने सिर्फ बयानबाजी से काम चलाया, कोई अमली इकदाम नहीं उठाया। मुर्तज़ा वहाब बताएं कि सिंध की 10 अरब की गंदुम किसने गायब की? रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल का सवाल। कहा, सिंध में गोश्त मुलाजिम रखे गए हैं। थर में भूख से अमवात, कायद का शहर कचरे का ढेर। स्कूलों की हालत अबतर है। नाअहलियों पर सवाल किया जाए तो सिंध कार्ड सामने आ जाता है। कश्मीर पर गांधी और नरेंद्र मोदी के ख्यालात में जमीन आसमान का फर्क है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा कि गांधी ने कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल तायीद और भारत से जबरदस्ती इल्हाक की खुलेआम मुखालिफत की। आज मोदी के भारत में मुसलमानों पर जुल्म व इस्तबदाद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। सियालकोट में बेटा पैदा न करने के तानों से दिल बर्दाश्ता मां ने कमसिन बेटियों को पानी के टब में डुबो दिया। 5 साला बेटी जाँ बहक, 2.5 साला बेटी के शोर मचाने पर शौहर मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। दुनिया
दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 42,71,000 से तजावुज कर गई। 2,87,600 से ज्यादा अमवात, 15,35,000 सेहतियाब हो गए। अमरीका में मरने वालों की तादाद 81,795, बरतानिया में 32,000, इटली में 30,700, स्पेन में 26,744, फ्रांस में 26,600 से ज्यादा अमवात, रूस में मजीद 10,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। बीमारों की तादाद 2,32,000 से तजावुज, मजीद 107 अफराद हलाक। गर्मी के सताए कराची वालों के लिए खुशखबरी। कल रात और परसों शहर में हल्की बारिश की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जालाबारी। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।